हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एपीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि आपने पहले वीडियो में आपने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ द टेंस। मैंने आपको टेंस के बारे में, टेंस होता क्या है, उसे क्या कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। और अब आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेंस का। मैंने बताया आपको टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो उसमें से आपका पहला जो टेंस है वो है प्रेजेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंसों को पहचानने में, और प्रायः गलती कर देते हैं। तो मैं बहुत अचूक तरीका आप लोगों को सिखाऊंगा किस प्रकार से आप प्रेजेंट के सिंपल को और प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसों को पहचानेंगे और उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए इस वीडियो को। तो ये आपका है प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंट का सिंपल जो है ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते। ऑब्जेक्ट के स्थान पे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। तो देखिए इनको, जैसे कोई सेंटेंस है, राम स्कूल जाता है। अब राम स्कूल जाता है, राम तो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, राम स्कूल जाता है। अब चूंकि राम सब्जेक्ट है और जाता है आपका वर्ब है और स्कूल जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं वही हमारा जो है प्रेजेंट का सिंपल होता है। तो मैं ऐसे सेंटेंसों के बारे में बता रहा हूं आप लोगों को जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते। इसमें किसी व्यक्ति के गुण के बारे में बताया जाता है। जैसे राम एक धनी व्यक्ति है। अब देखिए सिमिलरिटी देखिए, राम स्कूल जाता है इसमें भी है, और राम एक धनी व्यक्ति है इसमें भी आखिरी में है आता है। लेकिन इसमें जो है राम के बारे में बताया जा रहा है, उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है कि राम एक जो है धनी व्यक्ति है। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये प्रेजेंट का सिंपल है। प्रेजेंट के सिंपल में हमको उसका ट्रांसलेशन करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर लास्ट में आप देखिए है लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि हमारा कर्ता शिवलन है। ठीक है, अगर हूं लिखा है, ठीक है, तो जैसा कि आपके प्रेजेंट में जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब है इज, आई एम और आर। इसका प्रयोग करते हैं हम सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए। तो राम एक धनी व्यक्ति है, तो इसका पहले हमारा सब्जेक्ट लिखा जाएगा। राम है
चाहे ऐसे राम एक धनी व्यक्ति है, चाहे धनी के स्थान पे कोई भी व्यक्ति आ जाए, ठीक है, हमको केवल वही चीज चेंज करना रहेगा। राम एक धनी व्यक्ति है, राम इज ए रिच पर्सन, राम इज ए रिच पर्सन, राम एक धनी व्यक्ति है। तो ठीक है बच्चों, और इसी तरीके से आई एम का प्रयोग आप लोग जान लीजिए। मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, पहले आप मैं की अंग्रेजी आई, हूँ की अंग्रेजी आई एम, ए गुड बॉय, आपका ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो आपने यहाँ इज का प्रयोग देखा, ठीक है, और यहाँ पर आई एम का प्रयोग देखा। और जब आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो, जैसे एक से ज्यादा लोग जब होते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। तो जैसे वे बहुत शरारती है, वे बहुत शरारती है। अब देखिए बच्चों, अगर है लिखा है, बिंदी नहीं लगी है, तो इज का प्रयोग होगा। हूं लिखा है तो एम का प्रयोग होगा। है लिख के अगर बिंदी लिखी रहती है तो आप जान लीजिए कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। बहुत अच्छा तरीका है ये पहचानने का। बहुत से बच्चे जो है इसी में गड़बड़ी कर देते हैं। तो वे बहुत शरारती हैं, तो दे आर आर्मीज हैं वेरी नॉटी, दे आर वेरी नॉटी, वे बहुत शरारती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट के सिंपल में क्या डिफरेंसेस हैं उसको आपने देखा। जैसा कि मैंने बताया कि जब हमारे वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वो सिंपल होता है, ठीक है। अब जैसा कि आप लोगों को हमने बताया प्रेजेंट के सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस, कोई भी वाक्य साधारण वाक्य है तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम बहुत आसानी से नेगेटिव में बदल देते हैं। नेगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कार्य ना होने का बोध हो। जैसे आप यहां देख रहे हैं राम एक धनी व्यक्ति है, लिखा है ना, तो हमको निगेटिव में इसको चेंज करना है तो बहुत ही आसान तरीका है। जैसे राम एक धनी व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, केवल जो है हम हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का प्रयोग कर देंगे, बस ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। वैसे अब आप इसमें चले आइए, मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूं, ठीक है। क्या करेंगे, हम केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का यूज कर देंगे, बस। ऐसे वे बहुत शरारती हैं, दे आर, इसमें नहीं जोड़ दीजिए, वे बहुत शरारती नहीं हैं तो दे आर नॉट
वेरी नॉटी। वेरी सिंपल। अब आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे किसी भी सेंटेंस को हम अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं। केवल और केवल हम उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज कर देते हैं, वो निगेटिव में चेंज हो जाता है। और यदि आप बच्चों कोई भी ट्रांसलेशन करना हो तो उसको घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे से उसकी फार्मूला है, सूत्र है, हमको उस सूत्र को अगर याद रहेगा तो हम बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे कोई भी ट्रांसलेशन हो, कितना भी बड़ा से बड़ा हो, उसको सॉल्व करने का हर सेंटेंस का एक सूत्र होता है। जैसे आपका अफर्मेटिव का सॉल्व करना है तो उसका फार्मूला है, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। ये अफर्मेटिव का हो गया। और निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट और फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में सीधा जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस के वाक्य में जब प्रश्न पूछा जाए तो वो इंट्रोगेटिव होता है। जैसा कि हम पहली वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि कैसे हम किसी भी सेंटेंस को पहचानेंगे और उसका अनुवाद करेंगे। तो जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है, जब प्रश्न पूछा जाता है तो हम सब्जेक्ट के अनुसार से हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आएंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, वर्ब का प्रयोग करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है बच्चों। और यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी बहुत आसान तरीका है। अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आया है तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट और नॉट के बाद वर्ब का प्रयोग और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग, फिर क्वेश्चन मार्क। और यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर वर्ब का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से यदि हमको ये सारे सूत्र याद रहेंगे कि किस सेंटेंस में हमको कौन सा फार्मूला यूज करना है, तो हम किसी भी बड़े से बड़े सेंटेंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन को हल कर सकते हैं। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे हर वीडियोस में आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगा कि किस प्रकार से ट्रांसलेशन को किया जाता है। इसमें जरा भी घबराने की बात नहीं। अब जैसे आपका निगेटिव हो गया है, अब इंट्रोगेटिव करना है। एक सेंटेंस में आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे लिखा है वे बहुत शरारती नहीं है। अगर इसको इंट्रोगेटिव में बनाना है तो भी मान लो अगर यहाँ क्या होता, क्या वे बहुत शरारती नहीं है, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। केवल हमने बताया, देखिए यहाँ इंट्रोगेटिव में क्या लिखा है, पहले आप हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सेम फार्मूला को देखिए और उसके बाद अपने सेंटेंस को कहाँ कहाँ पर क्या लिखना है उसको लिख दीजिए केवल। अब देखिए लिखा है हेल्पिंग वर्ब, चलो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को जब पहले लेके आते हैं तो इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आर आ गया पहला हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट क्या है, दे है, दे लिख देंगे हम, और फिर बता रहा सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कीजिए, नॉट का यूज कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में वर्ब है, अब चूंकि ये कॉम्प्लीमेंट
इसमें जो है आपका ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए अब आर दे नॉट वेरी क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस को बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं, अनुवाद उसको बहुत आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी जरा सी भी टेंशन नहीं है। और बच्चों आपको अन्य वीडियोस में मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत सही से बताऊंगा कि किस प्रकार से हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है, बहुत आसान से आसान तरीके में सिखाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट।